नमस्कार, आई एम जितेन श्रीवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटोर। जैसे कि हमने अब तक क्लास 8th में लेसन 6th का एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप लोगों ने देख भी लिया होगा और इसके बाद आज हम लेसन 6th में ही मीज़ा फॉर मीज़र एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन की बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें आने वाली ग्रामर इन यूज़ एट्सेट्रास इसी वीडियो पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो से बने रहिए और चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास पर। देखिए, जैसे कि हमने इस स्टोरी में पढ़ा था कि एक राजा वर्मा नाम के एक आर्टिस्ट को कृष्ण देवरिया किंग ने इनवाइट किया टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, उसकी पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो क्या होता है, उन्होंने बहुत ही अच्छी पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो उसकी पोर्ट्रेट देखकर वो एकदम क्या हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड होते हुए उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप एज अ रिवॉर्ड देते हैं। किसको? आर्टिस्ट को। लेकिन क्या है कि राजा वर्मा जो है वो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो चीफ मिनिस्टरशिप को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते थे। बट उन्होंने मना भी नहीं किया क्योंकि वो बड़े रिस्पेक्टफुली दिए थे। तो जो किंगडम के और भी अदर पीपल थे, वो क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो जाते हैं हेल्प लेने के लिए तेनालीरामन के पास, और तेनालीरामन उन्हें हेल्प करने के लिए क्या करते हैं कि उन्हें कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर मिलता है। कारपेंटर जो कि फर्नीचर वगैरह बनाता है। तो उन्होंने क्या किया, उनके माइंड में एक मीज़र आया, उपाय आया, जिससे वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं किंग और किंग के कोर्ट्स के कुछ पीपल्स को इनवाइट करता हूँ लंच पर, और जो खाना होगा वो बनवाएंगे इस कारपेंटर से। तो उन्होंने यही किया। जब वो लंच जिस दिन इनवाइट किया था वो वाला टाइम आता है, सारे किंग के साथ क्वीन और कोर्टियर्स भी आए थे जो कि डाइनिंग टेबल पर बस बैठ गए थे। तभी तेनालीरामन के ऑर्डर पर द कारपेंटर केम एंड सर्व द फूड। जो कारपेंटर था वो आया और सारा फूड सर्व करता है। अब देखिए, सारा फूड जब सर्व कर दिया, जैसे उन्होंने एक ही बाइट लिया था तो उन्हें जो खाने का टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड रेस्ट लगा। तो जब इतना पेंट एंड रेस्ट की वजह से वो क्या होता है ना, कि उनका खाना जो है अंदर भी नहीं जा सकता, तो सीधे उन लोगों ने बाहर कर दिया और बस पानी 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 मंगाने लगे। और किंग बोलते हैं कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो इस तरह का लंच दे करके? तो देखिए, तेनालीरामन ने बोला कि सर, पहले उन्होंने पूछा कि ये खाना आखिर बनाया किसने? तो बताया कि सर, मेरे को ना एक बहुत अच्छा कारपेंटर मिला, तो मैंने उसको क्या किया कि अपने घर पर जो भी ये बीस्ट था आज के लिए उसके लिए जॉब दे दिया। तो उन्होंने बोला, बहुत ही हंसते हुए बोला कि अरे वाह, क्या मूर्ख हो तुम, कैसे ही तुम्हारे पास ये सिली आइडिया आया कि एक कारपेंटर को तुमने क्या किया कि एक तरह के कुक की जॉब दे दी। तभी वो तेनालीरामन बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपनी आवाज़ों में बोलते हैं। तो बताते हैं, वो कहते हैं कि सर, जैसे कि आपने एक अच्छे आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टरशिप दे दिया, तो मैंने सोचा कि इसको भी ये दे दिया जाए। और तब किंग को रियलाइज़ होता है। ये रियलाइजेशन के बाद किंग और बल्कि जो राजा वर्मा है वो खुद भी अपने इस पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं, और फिर जो किंग के कोर्टियर्स हैं और बाकी लोग हैं वह वापस अपने अपने कोर्ट चले जाते हैं। इस तरह से ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है बाय तेनालीरामन। ये स्टोरी थी। अब हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे, सुनिए। एक्सरसाइजेस रीड एंड लर्न। क्या होता है, ये वर्ड्स होते हैं जो कि हमें वर्ड्स को सुनना, समझना, उसको पढ़ना, इसके स्पेलिंग और इसके मीनिंग को भी याद रखना होता है। तो हमने चैप्टर में इसकी मीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें तो पढ़ लिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार पढ़कर बता रहा हूँ, आपने बस इसे मेरे साथ रिपीट करना है, फिर आप लोग लर्न कीजिएगा। पैट्रॉनेज, पोर्ट्रेट, ऑन द स्पर ऑफ, प्रोमिनेंट, इम्पल्स, मोशर, इम्पैक्ट, सॉरी इनेप्ट, फिर पढ़िए समटर्स, फिर इब्रेसमेंट, इम्ब्रेसमेंट, पेंट एंड रेस्प, कॉर्जसली, लिविड। बहुत बढ़िया। ये कुछ वर्ड्स थे जो कि आप लोगों ने पढ़ा। अभी आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पावर पर, जिसमें हम वर्ड्स के साथ कुछ प्ले करते हैं। ये वाला पोर्शन मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जिसमें हम वर्ड्स बहुत नए तरीके से यूज़ करना सीखते हैं। देखिए, द अंडरलाइन वर्ड phrase have been incorrectly used in the following sentences. Replace them with the correct word phrase from the lesson. हमें क्या करना है, इस सेंटेंसेस दिए गए हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, हमें इन सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं वो है ना एक तरह के फ्रेज हैं जो कि मिस स्पेल्ड या फिर मिस मीनिंग के साथ साथ यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। अब मीनिंग गलत होने पर हमारे सेंटेंस का जो रियल मीनिंग आना चाहिए वो तो गलत ही जाएगा। तो हमें उन्हीं अंडरलाइन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए वर्ड्स ऐसे यूज़ करने हैं जो कि उस सेंटेंस के मीनिंग पर बिल्कुल सही यूज़ हों। तो मैंने पहले से ही फिल कर रखा है, आप लोग सुनिए और इसको भी सॉल्व कीजिए। सुनिए। When they put first morsel of food
in their mouth. The people begin to on the spur of asking water again and again. देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड है वैसे ही पढ़ने में ही समझ आ गया होगा आप लोगों को, ऑन द स्पर ऑफ, जबकि हमने यही पढ़ा था कि व्हेन दे जस्ट पुट अ फर्स्ट बाइट ऑफ द मील देयर माउथ द पीपल बिगिन टू पैंट एंड रैस्प, वो पीपल जो थे वो पैंट एंड रैस्प हो गए थे। ये आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड सेंटेंस इज हियर, वी डाइन सॉरी वी डाइंड इन प्रोमिनेंट सराउंडिंग। अब देखिए यहाँ प्रोमिनेंट तो आना ही नहीं चाहिए था, समझा आना चाहिए था, वेरी इजी है ये वाला, ये आपका आंसर रहेगा सेकंड का। थर्ड देखेंगे, राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ पोर्ट्रेट कैरेक्टर ऑफ मैन एंड वुमन फ्रॉम द पुरानास। अभी देखिए पोर्ट्रेट का मतलब भी इमेज होता है, इमेज के साथ भी इमेज है, वैसे भी वर्ड गलत है, यहाँ आना चाहिए था प्रोमिनेंट, तो आप लोग यहाँ फिल कीजिए प्रोमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड, ये देखिए सेंटेंस देखते हैं नेक्स्ट, ही प्लेड अ, फिर ये वर्ड यूज जो कहीं और करने थे कहीं और लिख दिए गए हैं ऐसा लग रहा है ना। समटिस पार्ट ऑफ द कैम्पटन। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है अंडरलाइंड वो उसमें आना चाहिए था मजास्टिक, तो इसे लिखिए और आगे बढ़ेंगे। आई फोन्ड हिम अप पेंट एंड रेस्प द मोमेंट। अब देखिए यहाँ पर पेंट एंड रेस्प यहाँ फर्स्ट में आना था तो वहाँ का वर्ड यहाँ ले आया और वही आंसर ये है, ऑन द स्पर ऑफ आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, embarrassment of the art come mostly from business and private individuals। अब यहाँ आना चाहिए embarrassment नहीं, ये होना चाहिए तो patronage, तो यहाँ आएगा हमारे वर्ड patronage। नेक्स्ट देखेंगे, the king was pleased with the artist when his patronage was ready। अब देखिए यहाँ पर patronage या portrait की जगह जब वो portrait रेडी हो गया था तब लोगों ने बहुत ज़्यादा खुश होकर आर्टिस्ट को बताया और किंग ने भी उसको बहुत ज़्यादा उसको ऊपर बहुत प्लीज्ड हुआ, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट आएगा। ये इस तरह से हमने वर्ड पावर कंप्लीट किया, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, इससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। अब हम आते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। अच्छा बताइए उस किंग का पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए कोर्ट पर किसको इन्वाइट किया गया था, हु वॉज इन्वाइटेड। हाँ ये रहा हमारे पास आंसर, आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनिए। राजा वर्मा, a fine artist, was invited to the court to draw the portrait of the king। ऑब्वियस है राजा वर्मा को इनवाइट किया गया था किंग के पोर्ट्रेट को क्या करने के लिए, डिजाइन करने के लिए या फिर बोल सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। कहाँ पर, कोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। राजा वर्मा किंग के क्लोज और डियर क्यों हो गए। अब ऐसे आंसर्स होंगे तब तो आप लोगों से सारे बन जाने चाहिए क्योंकि आपने हमारा वीडियो देखा है ना, और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाकर अभी देखिए। अब सुनिए आंसर, राजा वर्मा मेड वेरी live portraits of the king and prominent character from the Puranas, so he became close and dear to the king। राजा वर्मा ने बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट बनाया था जिसमें कैरेक्टर्स के साथ साथ मतलब किंग की सिर्फ सुंदरता को ना दिखाकर उनके कैरेक्टर्स की भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज उन्होंने शो किया था। दैट्स वाई द राजा वर्मा क्लोज्ड टू द किंग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, why were the people unhappy with the administration of the चीफ मिनिस्टर। देखिए यहाँ पर जो पीपल थे वो उस संगठन में जो चीफ मिनिस्टर चुना गया था उसको लेकर के अनहैप्पी क्यों थे। आंसर हमारे पास ये है, सुनिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं जिसमें आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो, है ना। सुनिए अब, everything in the state was thrown into disordered and chose because of the Raja Verma hasty decision and bad management, so the people were unhappy। क्या होता है कि अब किसी को हम चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं मतलब उस कोर्ट में जो मेन होगा वो वही होगा, और राजा वर्मा एक आर्टिस्ट थे, उनके डिसीजंस और जो भी काम कर रहे थे वो उस किंगडम के पीपल्स के लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं थे। दैट्स वाई दे वॉज अनहैप्पी विद हिम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, who wanted Tenali Raman's help।
तेनालीरामन की हेल्प की ज़रूरत किसको थी? और ये तो हमें पता ही है, कौन चाहता था कि तेनालीरामन हेल्प कर दे? आंसर हमारे पास ये है, देखिए। द एल्डर्स ऑफ द टाउन वांटेड टू द हेल्प ऑफ तेनालीरामन। जो उस टाउन के एल्डर पीपल थे, उन्होंने डिसाइड किया और चाहते थे कि तेनालीरामन उनकी हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 5। लिसन केयरफुली। द क्वेश्चन इज, who was given the job of preparing the food in तेनालीरामन्स हाउस? अच्छा बताइए कि तेनालीरामन के घर पर फूड प्रिपेयर करने की जॉब किसको दी गई थी? और ये आंसर जिसने भी वो वीडियो देखा है उनको तो कंफर्म पता है, और जिसने ये वीडियो में आ गए हैं तो फिर वो उन्हें यहाँ से पता चलेगा। देखिए, अ वेरी गुड कारपेंटर गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन तेनालीरामन्स हाउस। एक बहुत अच्छा कारपेंटर था जिसको फूड प्रिपेयर करने के लिए एक जॉब पर रखा गया था, किसके यहाँ पर? तेनालीरामन के घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 6 इज, डिड द कुक प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड? वाई नॉट? देखिए, क्वेश्चन है कि क्या वो जो कारपेंटर था जिसको कुक के रूप में रखा गया था, क्या उसने बहुत ही टेस्टी फूड बनाया था? अगर यस तो फिर बता, और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? देखिए यहाँ पर आंसर हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये हमारे सामने। लिसन, नो, द कुक डिड नॉट प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड। क्या हुआ कि जो वो कुक था, वास्तव में कुक था नहीं, फिर भी जो कुक है वो उसने बहुत ही अच्छा टेस्टी फूड नहीं बनाया था, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कारपेंटर्स जॉब टू कुक। क्योंकि कारपेंटर की जॉब थोड़ी ना होती है कुक करने की, वो तो कारपेंटर का वर्क प्रॉपर कर सकता था, तो उसने जो फूड था वो अच्छा नहीं बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लिसन, why did Tenali invite the king, the queen and some courtiers to his house? तेनालीरामन ने अपने घर पर किंग, क्वीन और उनके साथ साथ सम कॉर्टियर्स को इनवाइट क्यों किए थे? अभी ये हमारे पास आंसर क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने ये रहा। देखिए, अब सुनिए। तेनालीरामन इनवाइट द किंग, द क्वीन एंड सम कॉर्टियर्स टू हिज हाउस for lunch, as he wanted to execute the plan which he had thought to make the king realize that the artist is not eligible to be a chief minister। देखिए आंसर कितना प्रॉपर आंसर है। तेनालीरामन ने किंग को, क्वीन और सम कोर्टियर्स को इनवाइट लंच में इसलिए किया ताकि एज ही वॉन्टेड टू एग्जीक्यूट द प्लान, ताकि वो ये बताना चाहता था कि वह जो प्लान है उसके माइंड में एक थॉट है, टू मेक अ किंग रियलाइज। उसके माइंड में ये थॉट था कि किंग को हम कैसे रियलाइज कराएं। तो क्या रियलाइज कराना चाहता था? द आर्टिस्ट इज नॉट एलिजिबल। जो आर्टिस्ट है वो उस चीफ मिनिस्टरशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो गलत डिसीजन जो किंग का था उसको ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे तो किंग को क्या गुस्सा भी आ सकता था, लेकिन तेनालीरामन ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया और उसके थ्रू उसने इस प्रॉब्लम को फिर हैंडल भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम ना, तो क्वेश्चन नंबर 8, I'm going to read the question. Listen. How did the king realize his mistake? जो किंग है उन्होंने अपनी मिस्टेक को कैसे रियलाइज किया, मतलब कैसे उन्हें महसूस हुआ? आंसर ये रहा, सुनिए। When Tenali put a good carpenter to prepare food for the king, then the king realized his mistake। देखिए, जब तेनालीरामन ने एक अच्छे कारपेंटर को क्या कर दिया कि फूड प्रिपेयर करने के लिए रख दिया, अब उसको जब ऐसा फूड मिला तो उसका फूड को टेस्ट करके किंग को रियलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, लिसन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड राजा वर्मा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? राजा वर्मा ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कब दिया? अब कब देंगे? जब उन्हें खुद भी पता चलेगा, है ना, नहीं तो वो भी ऐसे ही लगे हुए थे। सुनिए आंसर। When Raja Verma came to know about the awkward incidents at Raman's house, he immediately resigned from his post। जब राजा वर्मा को ये पता चलता है कि रमन के घर में एक ऐसा awkward इंसिडेंट हुआ कि कारपेंटर ने उसको जॉब किया कुक का, और कुकिंग भी उसने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, तो उन्हें रियलाइज़ होते जैसे किंग को, तब इन्हें भी पता चला। और राजा वर्मा जब जानते हैं तो फिर उन्होंने अपनी पोस्ट से इमीडिएटली रिज़ाइन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन इज हियर, सुनिए।
Was Raja Verma happy when he was the chief minister of the state? Why not? आप बताइए, क्या राजा वर्मा उस किंग के यहाँ जब चीफ मिनिस्टर थे तब क्या वो हैप्पी थे? हमने अभी पढ़ा था ना, क्या है कि वो खुश तो नहीं थे क्योंकि उनका काम था नहीं, लेकिन राजा ने बड़े ही प्यार से उन्हें कुछ दिया था तो वो मना भी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उन्हें मैनेज करना पड़ा जैसे भी हो। तो सुनिए अब। नो, राजा वर्मा वॉज नॉट हैप्पी। नहीं, राजा वर्मा बिल्कुल खुश नहीं थे। व्हेन ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बिकॉज ही टोल्ड तेनालीरामन इन द एंड दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। अब देखिए क्या हुआ, राजा वर्मा वो पहले से खुश नहीं थे। जब तेनालीरामन की बातों के साथ, मतलब तेनालीरामन के उस मीज़र के साथ उन्होंने रियलाइज़ किया और रिज़ाइन किया, तब उन्हें पता चलता है और ये बताते भी हैं कि अब मैं एक आर्टिस्ट बनकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सुनिएगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक्स में आने वाला वर्ड्स आपके पास ये एज अ ऑप्शन यहाँ 4 हैं, उनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा यू हैव टू चूज एंड गिव द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज द किंग इन्वाइटेड ब्लैंक टू द कोर्ट एंड आस्क हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। किंग ने किसको इन्वाइट किया था अपनी पोर्ट्रेट ड्रॉ कराने के लिए? आंसर हम लोग जानते हैं, वो राजा वर्मा को इन्वाइट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द क्वेश्चन इज तेनालीरामन डिड नॉट इन्वाइट। तेनालीरामन ने किसको इन्वाइट नहीं किया था? तो हमने चैप्टर में पढ़ा है, किंग को इन्वाइट किया, क्वीन को इन्वाइट किया और सम कोर्टियर्स को भी इन्वाइट किया, राजा वर्मा को इन्वाइट नहीं किया था। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए। अब आते हैं हम लेट्स लर्न टॉपिक है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा होता है हमारे ही हर एक लेसन के एक्सरसाइजेस में रहता है। इससे हमें ग्रामर के बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। आज वैसे ही कुछ एक पार्ट हम देखने वाले हैं, सुनिए। An affirmative sentence is a simple statement that means yes and has construction subject verb object। पहले आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें हम लोग सब्जेक्ट जो सेंटेंस होते हैं उसके फॉर्म पढ़ने वाले हैं। जैसे एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें हम हमारी बातों को कहते हैं, जैसे कि आप द मिडिल ग्रेड मेंटोर से पढ़ते हैं, ये आपने अपनी बात कही है, इसका मतलब ये होता है यस कि हाँ हाँ आप पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को क्या करते हैं कि लिखना चाहते हैं तो उसका एक कंस्ट्रक्शंस होता है, बनाने का तरीका बोल सकते हैं। तो उसके कंस्ट्रक्शंस में होता है कि हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जो काम कर रहा है। अभी जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए सेंटेंस लिया कि हम द मिडिल ग्रेड मेंटोर से पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट है कौन पढ़ता है, तो हम पढ़ते हैं, तो हम सब्जेक्ट में वी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर वर्ब, और वर्ब होता है हमारे द्वारा करने वाली क्रिया। तो अभी हम क्या काम कर रहे हैं? पढ़ना, तो हम बोल सकते हैं वी रीड। यहाँ तक आएंगे वर्ब तक। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हम क्वेश्चन करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को यूज़ करते हुए कि हम यहाँ इसी सेंटेंस को लेकर हम पढ़ते हैं। मैं अब हम क्या पढ़ते हैं, हम कहाँ से पढ़ते हैं, इस तरह का अगर सेंटेंस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब हमें आंसर जो मिला वो ऑब्जेक्ट होगा। तो अभी हमने बोला था कि हम द मिडिल ग्रेड मेंटोर से पढ़ते हैं, हमने बोला कि वी सब्जेक्ट है, वर्ब रीड है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? हम कहाँ से पढ़ते हैं क्वेश्चन करेंगे, तो आपका आंसर होगा द मिडिल ग्रेड मेंटोर से। तो आपका पूरा सेंटेंस जो कंस्ट्रक्टेड होगा वो होगा वी स्टडी फ्रॉम द मिडिल ग्रेड मेंटोर। हम मिडिल ग्रेड मेंटोर से पढ़ते हैं इस तरह से, सॉरी टू मिडिल ग्रेड मेंटोर। अभी ये टू और फ्रॉम वाला जो सेशन आएगा आगे हम इसमें बताएंगे, ठीक। आगे आएंगे, देखिए अब ये कंस्ट्रक्शन रहेगा सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का। आई होप आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं सेंटेंस में अफर्मेटिव मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हम अपना हमारी बात कहते हैं, बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर हमारे सामने है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब है कि वह क्रिकेट खेल रहा था। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। सेकेंड पॉइंट में देख रहे हैं येस एंड नो, इट मीन्स क्वेश्चन इन वन दैट। हमें इसमें एक क्वेश्चन ऐसे करना होता है कि उसका आंसर येस या फिर नो में हो सकता है। तो देखिए कैसे, जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस देखते हैं तो और उसका क्वेश्चन मार्क बना, मतलब क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। तो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस में जो भी लगी हुई हेल्पिंग वर्ब होती है हम उस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सेंटेंस के एकदम फर्स्ट में रख सकते हैं, ये उसका कंस्ट्रक्शन रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन को देखते हुए अगर हम बताएं तो इसमें हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब एच वी, मतलब हेल्पिंग वर्ब
फिर लिखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी वर्ब होता है मेन वर्ब क्रिया, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन किया इसीलिए क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन फॉर्म रहेगा। आप लोगों को याद रखना है इस चीज़ को। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ये एक टेंस का पार्ट होता है। और अगर आप लोगों ने 8 तक आ गए हैं, इट मीन्स कि आपने पहली क्लासेस में तो पढ़े ही होंगे, और अगर नहीं पढ़े तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम बहुत जल्द आप लोगों को टेंसेस की वीडियोस भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए अब हमने देखा यही सेंटेंस यूज करते हुए अगर देखें ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट का, देखिए अभी यस और नो फॉर्म बनाया तो हेल्पिंग वर्ब वॉज फर्स्ट में आया, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, मतलब क्या वह क्रिकेट खेलता है। अब इसका आंसर रहेगा यस, अगर खेलता है तो यस, और नहीं खेलता है तो आप बोल सकते हैं नो। वेरी इजी ना। नेक्स्ट देखिए, WH क्वेश्चन बिगिन विद अ क्वेश्चन वर्ड। अब हमने तो ये पूछ लिया कि वह क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। अगर हमने ये पूछना होता कि वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, तब हमें WH वर्ड्स यूज़ करने होंगे, और WH वर्ड्स भी आप लोगों को इसी चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि द मिडिल ग्रेड मेंटर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सुनिए, WH वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कब, कहाँ, कौन, कैसे। इन वर्ड्स के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं इंग्लिश में, जैसे वैन, वॉट, वेयर, हाउ, विच, लाइक दैट। तो ये वर्ड्स होते हैं WH वर्ड, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं हम जनरली। इस तरह के सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं जैसा भी हमारा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से। फिर ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इस तरह से। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। इस तरह से हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए यहाँ आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और उसी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हुए हम बताते हैं। देखिए, वेयर डू यू लिव, वेयर WH वर्ड हो गया, डू एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर यू सब्जेक्ट है, और लिव एक वर्ब है। इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम जहाँ तक हमारे पास वर्ड्स होंगे वहाँ तक यूज़ करते हुए क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इस तरह से हमने बना लिया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इन द नेगेटिव सेंटेंस। ये और भी ईजी है। अगर हमें किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो उसी सेंटेंस में जो भी ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहा हूँ तो हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी उसके जस्ट बाद हमें नॉट वर्ड यूज़ करना है। देखिए, दे आर ऑक्सिलरी वर्ब है तो नॉट यूज़ किया, कमिंग टू द पार्टी, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैव के बाद नॉट लिखा हुआ है। इस तरह से हम नेगेटिव बनाते हैं। अब हमें पूरी तरह से लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। ठीक है, अब हम इनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये देखिए, यू वॉन्ट टू नो इफ राजू हैज़ एवर बीन टू भोपाल, आस्क सुनीता। सुनीता जो है ना, वह पूछती है कि यू वॉन्ट टू नो इफ राजू, क्या तुम जानना चाहते हो कि राजू जो है वो भोपाल में रहता है। सुनीता हैज राजू एवर बीन टू भोपाल। इस तरह से इसको कंप्लीट किया। अभी हमारे पास ये हैं कुछ सेंटेंसेस, और उनको हमने क्वेश्चन फॉर्म में बनाने हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखते हुए देखिएगा। यू आर नॉट श्योर इफ सुनीता एंड राजू आर गोइंग टू महेश्वर, आस्क देम। देखिए, अब आपको यही क्वेश्चन पूछना है। ये हमारे पास वर्ड है ये। तो हम अगर इसका क्वेश्चन करते हैं तो सुनीता एंड राजू, फिर क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर यू गोइंग टू महेश्वर, मतलब कि हम सुनीता और राजू से पूछ रहे हैं कि सुनीता और राजू आर यू गोइंग टू महेश्वर, क्या आप लोग महेश्वर जा रहे हैं। इस तरह से फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी यूज़ किया गया है। ऐसे हम क्या बनाते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बनाते हैं। और भी सेंटेंस है हमारे सामने, हमने फिल कर रखा है, इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। सुनिए, यू वॉन्ट टू नो इफ मोहन प्ले टेनिस, आस्क सुरेश। सुरेश पूछते हैं, तो मतलब मोहन की बात जो है वो पूछ रहा है सुरेश, डज मोहन प्ले टेनिस, क्या सुरेश, क्या मोहन टेनिस खेलता है। इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे, योर फ्रेंड हैज़ रिटर्न फ्रॉम अ हॉलीडे, आस्क हिम वेदर ही एंजॉयड इट और नॉट। उससे पूछ रहे कि उसने एंजॉय किया या नहीं। तो आंसर आप लोग किस तरह पूछेंगे, डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे,
इस तरह से क्वेश्चन मार्क यूज करते हुए। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन इज यू वॉन्ट टू आस्क राकेश टू गो फॉर अ वॉक। आपको राकेश से पूछना है वॉक के लिए, तो राकेश शैल वी बोथ गो फॉर अ वॉक, क्या हम दोनों साथ में वॉक पर चलेंगे, इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे। नेक्स्ट है यू वॉन्ट टू नो इफ अशोक विल बी एट द जू टूडे। अशोक से क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये विल 2 टाइम है, आप लोग 1 ही टाइम लिखेंगे। देखिए अभी विल यू बी एट द जू टूडे, आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखना है, सुनिए यू वॉन्ट टू नो इफ द ट्रेन इज ऑन टाइम, आंसर रहेगा इज द ट्रेन ऑन टाइम, क्या ये ट्रेन टाइम पर है। नेक्स्ट है यू वॉन्ट टू आस्क सुनीता इफ यू कैन बोरो हर पेन, आंसर रहेगा सुनीता कैन आई बोरो योर पेन, इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे यू वॉन्ट टू नो इफ विजय हैज गॉट अ मोटर बाइक, विजय से पूछेंगे विजय डू यू हैव अ मोटर बाइक, क्या तुम्हारे पास कोई मोटर बाइक है, इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, और यहाँ है हमारे पास WH वर्ड्स के साथ हम क्वेश्चन करेंगे सेंटेंसेस में। देखिए एग्जाम्पल्स में माई फ्रेंड इज अराइविंग टूडे, अब इसका क्वेश्चन जब रहेगा तो हम WH एट वॉट टाइम इज योर फ्रेंड अराइविंग, कि किस समय तुम्हारा फ्रेंड आने वाला है, इस तरह से हम मतलब पूछते हैं। यू आर टॉकिंग टू अ बॉय एट पार्टी आस्क हिम, अब आप एक लड़के से पार्टी में मिले हैं और उससे कुछ बातें पूछ रहे हैं। देखिए आपके पास कुछ क्लू रहेंगे, उन क्लू को यूज़ करते हुए आप पूछ रहे हैं नेम ऑफ हिज स्कूल, उसके स्कूल का नाम पूछ रहे हैं। तो कैसे पूछेंगे, ये वर्ड्स हमें सेंटेंसेस पढ़ने बस नहीं है, यूज़ भी करने हैं रियल लाइफ में, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए। सुनिए हम बोलेंगे वॉट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, कि तुम्हारे स्कूल का नेम क्या है। नेक्स्ट हिज रेसिडेंस, अब हम उसका पता पूछे कि वो कहाँ रहता है, तो पूछते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, फिर इनके आंसर भी वो देंगे, तो आप लोग खुद ही एज्यूम कर सकते हैं और अपने आंसर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हिज एज, उसकी एज पूछना है, तो कैसे पूछोगे हाउ ओल्ड आर यू, और अगर वह लड़का है उसका नाम पता है तो हम उसका नाम भी पूछ लास्ट में लगा सकते हैं। लाइक उसका नाम है अभी देखा जैसे कि रोहित, तो हाउ ओल्ड आर यू रोहित, इस तरह से हम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने ये है, हमें व्हेन द कोर्स फिनिश्ड, ये पूछ रहे हैं कि जो कोर्स है उसका वो कब फिनिश होता है। देखिए व्हेन विल योर कोर्स फिनिश, तुम्हारा कोर्स कब फिनिश होगा, खत्म होगा। नेक्स्ट है व्हाट, अरे देखिए व्हाट द डेट इज टुडे, कि आज कौन क्या डेट है, तो बोल आप पूछेंगे व्हाट इज द डेट टुडे, इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं हमारे फ्रेंड्स से। अब आप लोगों को इसी तरह से कॉन्वर्सेशन करते हुए अपने फ्रेंड्स से यस नो सेंटेंसेस और उससे WH वर्ड यूज से बने हुए सेंटेंस को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस करने हैं, तब वो कुछ आपको रिप्लाई करेंगे, इस तरह से आप अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं complete the conversation, put the negative form of the following word, one example has been done for you। देखिए यहाँ पर हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको नेगेटिव फॉर्म में टर्न अप करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने हैं। सुनिए सुनीता डज एनीवन लिव इन द हाउस नेक्स्ट डोर, देखिए रानी बोलती हैं यस रवि लिव देयर एंड ही हैज़ नॉट गॉट अ जॉब। देखिए कन्वर्सेशन हुई ना, एक सुनीता ने पूछा रानी ने आंसर दिया, वैसे ही आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स से अपने अपने साथ में बैठे हुए क्लासमेट से पूछ सकते हैं। सुनिए नेक्स्ट है सुनीता द हाउस, फिर ब्लैंक है हमारे पास, लुक वेरी ब्यूटीफुल, सुनीता वह हाउस बहुत ही सुंदर दिखता है। अब हमें इसमें नॉट यूज़ करते हुए यूज़ करना है ना, तो डायरेक्ट हम नॉट यूज़ कर सकते हैं कि वह जो घर है वो बहुत सुंदर दिखता है। अगर बोल रहे हैं दिखता है तो हम बस डायरेक्ट जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आने वाली है वो, लेकिन हमें नेगेटिव यूज़ करते हुए, तो दिखता है प्रेजेंट टेंस का है तो यहाँ पर आएगा, और हाउस सिंगुलर भी है तो डज, यहाँ जाएगा डज नॉट, और डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डजंट लिखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, सुनिए रानी द पीपल हु लिव्ड देयर बिफोर रवि ब्लैंक look after it very well and they फिर blank है very good at gardening,
when Ravi bought the house, it had been empty for a while. Next है, it very expensive, but he blank interested in doing anything to it, as you can see. इस तरह से क्वेश्चन था। अब इनको जब फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, ये यहाँ पर हमने लिख रखा है, आप लोगों को बस नोट डाउन कर लेना है। बहुत ही ईजी है, जैसे हमने अभी पहले ही पढ़ा है, बस उसी का क्या है कि यहाँ पर एक दूसरे पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया गया है। तो लिखेंगे सेकंड में डिड नॉट, थर्ड में वर नॉट, वॉज नॉट, इज नॉट। नेक्स्ट सिक्स्थ और सेवन्थ में लिखेंगे डू नॉट एंड हैव नॉट। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों के साथ हमने लेसन 6 तक की जर्नी कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हमने सारे लेसन कंप्लीट करने हैं और आप लोगों को इस चैनल को आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है चैनल, और इससे पढ़ने पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो पर। थैंक यू।